वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम करने से मुतालिक गौर किया जा रहा है। वजारत खजाना, वजारत कानून और स्टेट बैंक हुक्काम इजलास को ब्रीफिंग देंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शरानी से। ताहिर, बताइएगा फंड जारी करने के हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ्त हो पाएगी और मज़ीद किन अहम उमूर पर गौर किया जा रहा है इस इजलास में? देखें, एक तो पहले वफाकी काबीना इलेक्शन के लिए फंड जारी करने से इनकार कर चुकी है और उसके बाद मामला पार्लियामेंट में भिजवाया गया था। पार्लियामेंट ने स्टैंडिंग कमेटीज को मामला भिजवाया था और स्टैंडिंग कमेटीज पहले ही जो इलेक्शन के लिए फंड्स के बिल हैं वो मुस्तरद कर चुके हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बराह रास्त स्टेट बैंक को ये अहकाम दिए गए कि 21 अरब रुपए फंड जारी किए जाए। तो उसके मामले पर आज सुबह कौमी असम्बली की खजाना कमेटी का इजलास हुआ और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने मामला काबीना को भिजवाया और काबीना के बाद पार्लियामेंट में पेश करने की सिफारिश की थी। तो उसके बाद अब वफाकी काबीना का इजलास जारी है जिसमें वजारत खजाना, वजारत कानून, स्टेट बैंक के हुकाम इजलास को ब्रीफिंग दे रहे हैं। इजलास में माशी, आईनी और कानूनी अमूर पर मशावरत की जा रही है और जो समरी पेश की जाएगी इलेक्शन फंड से मुतालिक उस पर वफाकी काबीना फैसला करेगी कि आया फंड जारी किए जाने हैं या नहीं। और वफाकी काबीना का जो भी फैसला होगा वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट उस पर फैसला करेगी। इजलास के आगाज पर वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर की मौत पर इजहार अफसोस किया गया और फातह खानी भी करवाई गई और वफाकी काबीना ने मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। ठीक है, तो वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। तफसीलात बता रहे थे ताहिर शरानी। बहुत शुक्रिया आपका।